दूरियां नजदीकियों में बदल गई। जी आप समझ गए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओप्पो और वन प्लस का मधुर मिलन के बारे में। क्या हो सकता है इसका कंज्यूमर्स पे इंपैक्ट? क्या हो सकता है इसका मार्केट पे इंपैक्ट? क्या इस मधुर मिलन की वजह से कंज्यूमर्स को कोई फायदा होने वाला है? आप देख रहे हैं टेक बाय टेक और आज इसी पे करने वाले हैं बातचीत। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और आज वक्त हो चुका है टेक बाय टेक का और आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो और वन प्लस के मधुर संगम के बारे में। और इस डिस्कशन में मेरा साथ देंगे निमिष दुबे जो कि है कंसल्टिंग एडिटर टेक पीपी के, और साथ ही साथ नंद गोपाल राजन जो कि एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के। निमिष, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेता हूं, क्या कह सकते हैं, ये तो शायद वही दोनों लोग जानते हैं, क्योंकि दोनों की रिलेशनशिप काफी, जैसे कहा जाए, हमेशा थोड़ा सा काफी पास ही रही है। मतलब जो शुरू हुआ था उसमें कालते पीट लाओ दोनों ओप्पो में काम करते थे। पीट लाओ काफी सीनियर थे ओप्पो में, उसके बाद वन प्लस वहां से निकला था, लेकिन वन प्लस इंडिपेंडेंट ब्रांड था। लेकिन तब बीच में बात हुई कि जब वन प्लस का शायद वन प्लस 5 या वन प्लस 6 था, वो भारत में मैन्युफैक्चर ओप्पो कर रहा था, ये पता चला। उसके बाद बात हुई कि भाई हम लोग पिछले साल या इस साल की शुरू में बात हुई कि रिसर्च और डेवलपमेंट वो दोनों हम लोग ज्यादा इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट शब्द का इस्तेमाल खास तरह से वो लोग करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर आज के हम लोग और फंक्शंस इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये भाई इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन इसमें कौन आत्मनिर्भर है, कितना आत्मनिर्भर है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। हाँ, दावा ठोक के कह रहे हैं वन प्लस के हम इंडिपेंडेंट ब्रांड हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंस किस तरह की इंडिपेंडेंस है ये समझ में समय आ नहीं रहा है। फॉर्मली देखा जाए तो ठीक है, दोनों अभी भी अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के नीचे क्या पकड़ा है भगवान जाने। सही तौर पर आपको ये जुगलबंदी लग रही है, घर वापसी नहीं लग रही है? मुझे अभी भी जुगलबंदी लग रही है। घर वापसी तो बी ऑनेस्ट अगर करनी होती तो सीधे कह देते ना। इसमें आपको क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको। राइट। नंदू, अगर मार्केट को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बाकी ब्रांड्स भी हैं जिनका सब ब्रांड्स भी हैं। तो यहाँ पर अब लोग वन प्लस को कैसे समझेंगे? इंडिपेंडेंट ब्रांड जिसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है या फिर एक सब ब्रांड? आपको क्या लगता है? हम जर्नलिस्ट ये सब चीजों को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फर्क पड़ने वाला है। ये बहुत ये हम लोग बहुत इस सब चीजों को बड़ा हवा बना देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उनको जो सस्ता मिलता है, जिनको उनको वैल्यू लगता है, वो खरीदेंगे, राइट। वो वन प्लस से आए, माइक्रोमैक्स से आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो वो आई थिंक वो पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि जुगलबंदी है, ये देखो, एक चीज हमें क्लियर होना चाहिए। आई थिंक कुछ टाइम से, अब शायद 1-2 साल से, अगर जो इंडिया में आप वन प्लस फोन खरीदते हो और उसके आप पीछे देखोगे तो उसमें आपको क्लियरली लिखा होता था मेड इन इंडिया बाय ओप्पो। बिल्कुल। अगर वैसा है तो उससे ज्यादा आप क्या मिक्स ये कर लोगे, कॉपरेशन कर लोगे, आपका फोन ही कोई और बना रहा है, मतलब फोन ही ये कंपनी ऑलरेडी बना रहा है, तो इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? हम दोपहर को साथ में मिलकर लंच कर रहे हैं, ये तो इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। इंटीग्रेशन आपका ऑलरेडी था। ये सारे एक ही कंपनी के डिफरेंट फेसेस है या फैसेट्स है, राइट। हम वो वो अंधे, वो जो है अंधे लोग थे जो हाथी देखने गए बेसिकली, है ना। अब हाँ, हाथी एक ही है, उसके चारों सबको पकड़ के बोल रहे थे कि ये वो है। बट आई थिंक बेसिकली वही है कि सी द थिंग इज, ये जो सब ब्रांड वाली स्ट्रैटेजी है, सब ब्रांड वाली स्ट्रैटेजी काफी लोगों ने किया है, एंड वी विल हैव टू से वन प्लस हैज बीन अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल आउट ऑफ दैट। और ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री से लिमिटेड नहीं है, मतलब इवन इफ यू लुक एट कार इंडस्ट्रीज और ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी ये प्ले हुआ है। उसका एक चीज ये होता है कि आपका जो मेन कंपनी है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो थोड़े एक स्लगिशनेस आने लगता है, राइट। एक इनोवेटिव थिंकिंग करना नहीं चाहते, बिकॉज आप कुछ भी कर लोगे, रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। इसलिए आप एक सेपरेट यूनिट बना लो और उसको फ्रीडम दे दो कि आपको जो करना है आप कर लो, राइट। क्योंकि अगर वो बंद भी हो जाए, इट इज जस्ट 1% और 2% ऑफ द ओवरऑल बिजनेस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आपके ओवरऑल बिजनेस पे 5% इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो शायद इन कंपनीज लाइक ओप्पो, वीवो एंड ऑल, बीबीके, इन अ वे इट विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, सो इसलिए उन्होंने डिफरेंट, आई नो, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, ये किया।
and this has now become good enough to be maybe 20% of their entire business or 30% of their entire business. Now it maybe really doesn't make sense to have anything separately, but I doubt कि कितना separate था, right? Right. ऐसे तो नहीं था ना कि OnePlus कहीं और जाके बनवा रहा था या Foxconn को तो नहीं देते थे OnePlus का फोन बनाने के लिए, that much we are sure, right? So it is just they're just maybe formalizing the relationship which was there. See the thing is, पहले nobody asked कि आप कहाँ बनाते थे, आपका किस के साथ क्या इंटीग्रेशन है, आप चाइना में किसके ऑफिस में बैठते हो, ये सब तो कोई पूछता नहीं था. अब इन्होंने बोल दिया कि ऐसा है भाई, right? And as far as I know, उनके डे टू डे ऑपरेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइट. सो जैसा नंदू बोल रहे थे कि जो हाथी की पूरी बॉडी के पार्ट देख रहे थे लोग आंख में पट्टी लगाकर, तो उसके बाद कोई बोल रहा था ये पैर है, ये पेड़ है, जो भी है. तो आपको क्या लगता है कि काम तो बहुत टाइम से यही चल रहा है. जितने भी OnePlus के फोन के बॉक्सेस आते हैं पीछे लिखा था डिजाइन बाय ओप्पो. तो क्या आपको लगता है ये जो काल पाई जब नथिंग की तलाश में निकल पड़े थे और उस समय अपना इस्तीफा दे दिया OnePlus को, उसके बाद से ऐसी गतिविधियां होने लगी कंपनी में, उन्होंने सोचा यार ऑफिशियल कर देते हैं कि हम लोग बहुत क्लोजली काम करेंगे. क्योंकि उससे पहले कहीं पर भी इस चीज के बारे में बात करते थे तो कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता था, बोला नहीं दिस इज सिनर्जी, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम वहां से बनवा रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कहा ऑफिशियल कपड़े उसको पहना दिया जाए. आपको ऐसा लगता है? संदीप काफी स्ट्रेटेजिक मूव लग रहा है, लेकिन जैसे नंदगोपाल कहते हैं इसमें एक्चुअली कंज्यूमर को खास फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर आप बस 1-2 साल पहले 2 साल चलिए 5 साल पहले देखें तो एक कंपनी थी मोटरोला, ब्रांड मोटरोला था, ब्रांड लेनोवो था, एक और ब्रांड था जूक. तीनों की एक ही कंपनी थी, लेनोवो तीनों चला रहा था उस समय. लेकिन तीनों ब्रांड एक तरीके से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे. अब असली चैलेंज जो आने वाला है, ये नहीं आने वाला है कि OnePlus और ओप्पो एक हो गए हैं या ऑफिशियली वन है, सेपरेट, वो नहीं है. OnePlus अपनी आइडेंटिटी को कितना होल्ड ऑन कर पाता है. जैसे मोटरोला काफी समय तक अपनी आइडेंटिटी होल्ड कर पाया था, लेनोवो था, तो लोग फिर भी कहते नहीं मोटरोला अलग फोन है. कई लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि मोटरोला लेनोवो के नीचे आता है. इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली थी. इवन दो ऑफिशियली पीछे आ रहा था, लिखा हुआ आ रहा था लेनोवो कंपनी, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे. तो आप कितनी स्ट्रांगली, कितनी इंडिपेंडेंटली अपनी आइडेंटिटी को होल्ड कर पाइएगा. अब जैसे OnePlus मान लीजिए एकाएक कलर ओएस रन करने लगे, जैसे सुन रहे हैं चाइना में हो रहा है. चाइना में OnePlus के कुछ फोन पे कलर ओएस चल रहा है. अगर OnePlus पे कलर ओएस चलने लगा तब ये आइडेंटिटी थोड़ी डिसॉल्व होने लगी. तब लोग कहेंगे जनाब ये तो सॉफ्टवेयर भी सेम है, हार्डवेयर थोड़ा सा अलग है, डिजाइन अपने शायद थोड़ा इधर उधर कर लिया है. वैसे भी पहले बहुत लोग पॉइंट आउट कर चुके हैं कि OnePlus और ओप्पो के हैंडसेट्स में सिमिलैरिटी काफी थी, कुंभ मेले भाई टाइप्स की. तो अगर मेरे अनुसार असली चैलेंज ये नहीं है कि फॉर्मल उनका इंटीग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है. असली चैलेंज इस समय ये है कि OnePlus क्या इंडिपेंडेंट रह पाएगा पब्लिक की नजर में, क्षमा करें, जनता की नजर में इंडिपेंडेंट रह पाएगा या नहीं. क्योंकि अगर नहीं रह पाएगा, अगर ओप्पो की तरह ही बन गया. राइट. सो नंदू, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है, नाम क्या है, उनको चाहिए कि एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मिल जाए और काम चलता है. तो क्या आपको लगता है ये जो मेल हुआ है इसकी वजह से कंज्यूमर्स को कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? क्योंकि दावे तो काफी किए जा रहे हैं OnePlus की तरफ से. संदीप, उसके पहले मैं जो आपका पहला वाला सवाल था जो आपने काल पे के साथ टाई किया, उसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता काल पे यहाँ पे फैक्टर है. यहाँ पे फैक्टर है पैंडेमिक, राइट. और पैंडेमिक की वजह से आप देखोगे बहुत सारे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स कुछ महीनों तक फोन बेच ही नहीं पाए या बहुत कम बेच पाए, राइट. और है दुनिया में करीब 200 या 250 कंट्रीज हैं जिसमें ये वाला हैज प्लेड आउट इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द पास्ट ईयर, राइट. कि आप कुछ टाइम तक, अब इस पे आप कोई भी कितना भी बड़ा कंपनी हो, एप्पल हो, कोई भी हो, उसमें इम्पैक्ट पड़ा है उनके सेल्स पे. तो एक कंसोलिडेशन का टाइम भी आ गया है, राइट. तो कंसोलिडेशन जो हो शायद चाहते नहीं होंगे, बट दैट हैज बीन फोर्स्ड ऑन देम. नाउ देयर इज वन मोर कंसोलिडेशन दैट हैज टू हैपन, व्हिच इज बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग रॉ मटेरियल, राइट. चिपसेट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, काफी सारे ये, तो आपके इतने सारे फ्रंट्स खोल के रख के वो करना, जबकि आपका डिमांड शायद ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, राइट.
वो शायद इतना स्ट्रैटेजिक चीज नहीं होगा, तो इट माइट बी बेटर कि आप कुछ टाइम तक थोड़ा सा टाइट हो जाएं, उसके बाद आप खुल जाएंगे, वापस आ जाएंगे जो भी आपको करना है, राइट? सो सी अभी अभी आई थिंक बहुत सारे कंपनीज अपने थोड़े सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे आ गए। राइट नंदू, यहाँ पे मुझे जो आपने एग्जांपल दिया ना, उससे मुझे वो याद आता है जो अभी थोड़े टाइम पहले भारत में भी घमासान मच रहा था कि सब स्टेट्स कह रहे थे सेंटर को कि भैया आप जाके वैक्सीन ऑर्डर कर दो, एक जगह से बल्क में ऑर्डर कर दो तो रेट भी सही मिलेगा और सबको मिल जाएगी। कुछ ऐसा ही स्मार्टफोन में बन रहा है कि भैया आप हमारी पेरेंट कंपनी थे बीबी के, आप भी ऑर्डर कर दो 2 ब्रांड के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ संदीप, बिल्कुल, बिकॉज एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, राइट? अगर आप एक ही चीज बल्क में बना रहे हो और 4 चीज सेम अमाउंट में डिफरेंट इसमें बनाओगे, तो आपका एक चीज जो बल्क में बनता है वो सस्ता बनेगा, राइट? आप एक इकोनॉमी स्केल हिट करते हो जब आप प्रोडक्शन को कंसोलिडेट करोगे, आपका जो इनकमिंग रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई को आप कंसोलिडेट करोगे, आपके वेंडर्स को सिमिलर कंसोलिडेट करोगे, आपको बहुत सारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएगा उसमें। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग। आप छोटा छोटा जी, पहले क्या होता था, सब ब्रांड्स के थ्रू और उनके जो सब प्रोडक्ट्स के थ्रू आप डिफरेंट एसकेयूज बनाते थे। अगर आप बीबीके ग्रुप को ओवरऑल देखोगे और आप देखोगे कि बीबीके ग्रुप के क्या क्या लेग्स हैं सब मिला के, तो मे बी एज अ वे आप लिटरली आपको $50 से लेके $1000 तक हर $10 पे एक यूनिट शायद आपको मिल जाएगा, एक डिफरेंट यूनिट शायद आपको मिल जाएगा, जिसको एसकेयू बोलते हैं, राइट? एसकेयू में मॉडल लेवल पे बहुत फर्क नहीं होता है, बहुत एक चीज डिफरेंट होता है जिससे उसका प्राइस $10 बढ़ जाता है। जिसमें एक में 3 कैमरा था, आप मीडियाटेक चिपसेट यूज करते हो, दूसरे में आप क्वालकॉम यूज कर रहे हो, तो सबसे थोड़ा बाकी सब कुछ सेम होगा शायद। तो वो एसकेयूज को कंसोलिडेट करके वो कह सकते हैं कि तो अभी कुछ टाइम पे थोड़ा सा हम लोग लेट अस प्ले कि हम वी डोंट बर्न मनी, राइट? सी दे आर ऑल बर्निंग मनी, फॉर इंस्टेंस आप देखोगे, मुझे याद है बहुत साल पहले मुझे बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव जो उस टाइम पे वन ऑफ द टॉप कंपनीज था, उसका इंडिया हेड ने मुझे बताया था, उनको उस टाइम पे, और मैं करीबन 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक स्टोर लॉन्च करने में उनका खर्चा ऑलमोस्ट 1 करोड़ था। दिस इज व्हेन दे हैड अ फ्रेंचाइजी स्पेंडिंग इज मनी, बट द ब्रांड हैड टू स्पेंड 1 करोड़। Now see, if you are a brand which has opened 300 stores in India and those 300 stores are shut down now, just imagine the amount of money you are burning, right? So consolidation, agar aap instead of you having one Oppo store and one Vivo store and one OnePlus store in the same mall, it might make much more sense for you to have one store where all these 3 brands are available and you're saving on the cost of the other 2 stores, right? इस टाइप की कंसोलिडेशन आपको करने का टाइम आ गया है, बिकॉज ये पैंडेमिक का भी सेकेंड वेव में फ्यूचर अभी भी क्लियर नहीं है। 1 साल और ये करना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे कंपनी, राइट? लेकिन कंज्यूमर का क्या फायदा देख रहे हैं नंदू आप? कंज्यूमर को मुझे कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे अगर आप नॉट सीई देखोगे, राइट, नॉट सीई में थोड़ा सा ओप्पो वाला बिहेवियर OnePlus दिखा रहा है, as in it is now coming down, even down, right now। जैसे अगर आप देखोगे कि एक नॉट FE करके लेके आ गया और उसको 18,000 में लेके आ गया, तो कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिट, राइट? सो वो it is possible that OnePlus will expand its base by thinking more like the mothership, because it will also have वो दूसरे प्रेशर्स भी आ जाएगा ना, जैसे हमारे ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर होता है, उस टाइप का प्रेशर आएगा, राइट? सो निमिष, क्या आपको लगता है कि जैसे नंदू बोल रहे थे कि एज सच कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत फोन सिमिलर होते हुए नजर आने लगेंगे, लेकिन कहीं पर ये ऐसे तो नहीं लग रहा सोची समझी सी स्ट्रैटेजी है कि ओप्पो ऑफलाइन मार्केट में कंसंट्रेट करेगा और OnePlus ऑनलाइन मार्केट में अपना होल्ड मजबूत करता रहेगा? ये तो संदीप, ये थियरी तो काफी समय से चल रही है, क्योंकि OnePlus, अगर आप याद रखिए, OnePlus और ओप्पो के जो फ्लैगशिप डिवाइसेस थे वो क्लैश करते थे। ओप्पो की रेनो सीरीज जो थी उसके OnePlus के फोन के आसपास की रैम हुआ करते थे, लेकिन वो रहती थी ऑफलाइन और OnePlus के डिवाइसेस ज्यादातर होते थे ऑनलाइन। तो ये आपकी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है, ये एक तरह से डिविजन था। लेकिन सीरियसली देखा जाए तो मैं नंदू के साथ सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर को ज्यादा कोई चेंज देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है ज्यादा वैरायटी मिल जाए डिवाइसेस की, ये हो सके कि भाई OnePlus का पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो जाए,
तो जैसे कई लोग थे, अगर देखा जाए पिछले 2 सालों में, तो एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहते थे जो 20,000 रुपए से कम में, उनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि मोटोरोला और नोकिया का वर्चस्व जो था वो कुछ काफी हद तक खत्म हो गया था। तो एक और ब्रांड अगर वन प्लस जैसा वहां आ जाए तो कंज्यूमर को ऑप्शंस शायद और मिलेंगे, लेकिन जो यूजर एक्सपीरियंस है उसमें ज्यादा फर्क मैं फोर्सी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओप्पो क्यों चेंज करेगा वन प्लस का फॉर्मूला? जो काम कर रहा है, जो चीज काम कर रही है, उसे अब क्यों तोड़ना चाहेंगे? नंदलाल एकदम सही कहा, इस समय अगर देखा जाए सब लोग स्क्वीज हो रहे हैं, आपकी रिसोर्सेज कम है, आप कंसोलिडेट करने जा रहे हैं, एक एंटिटी बन करके जितने अच्छे डील्स पुल ऑफ कर सकते हैं उतने करने की आप कोशिश करिए। इकोनॉमिक रियलिटी है ये। कौन जाने 1.5 साल बाद वो लोग फिर कहेंगे हम लोग पुनः इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या पता। राइट। सो नंदू, क्या आपको जी जैसे कि संदीप, एक एडवांटेज हो सकता है जो मुझे अभी लग रहा है, आफ्टर सेल सर्विस में कंसोलिडेशन हो सकता है, वो कंज्यूमर को काफी एडवांटेज होगा, क्योंकि वन प्लस का शायद हो सकता है कि ओप्पो की उतना फुटप्रिंट ना हो आफ्टर सेल्स में, राइट। आप बहुत सारे स्टेट्स में जाओगे तो टायर 3 टायर 4 में शायद आफ्टर सेल्स अवेलेबल नहीं होगा, वो ओप्पो क्योंकि काफी बड़ा ब्रांड है इंडिया में, ओप्पो का अवेलेबल होगा, राइट। सो ये कंसोलिडेशन में एडवांटेज हो सकता है यूजर्स का, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये आने वाले समय में और क्या हो सकता है, उसका भी अंदेशा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रियलमी को भी अब टाइम दिया जा रहा है कि देखो आप ऐसे कर लो वरना आप हमारे पक्का ऐसा वापस का ब्रांड बन जाओ, इसकी तरफ भी तो इशारा हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि वन प्लस जब से एस्टैब्लिश हुआ है उसने जितना हल्ला मचाया अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेके, अपने अप्रोच को लेके मार्केट की तरफ कि हम सेटल नहीं करते हैं, एकदम टॉप ऑफ द वॉइस में हमेशा बोलते रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब वो थोड़ा डाइल्यूट होते हुए नजर आ रहा है उनकी मैसेजिंग। चाइनीज कंपनी से आपको लगता है वो बाहर दिखा के ये सब करेंगे? नहीं, मतलब अगर उनको रेडमी को डराना है, मतलब किसको डराओगे सर? सारी एक ही कंपनी है, राइट। वो ऐसे तो नहीं है ना कि वो चल पड़े अपने इसमें बोल रहे हैं वापस आ जाओ, ऐसे थोड़ी। सी वी हैव टू थिंक, सी आई थिंक हम लोग बहुत हम लोग we take these companies for granted, they are also much more strategic, right? मैंने कुछ एक्सेल शीट्स देखे हैं, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब I will tell you, and this is of a brand which did not even come to India. उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट दिखाया है कि वो किस प्राइस पॉइंट पे घुसना चाहते हैं और क्यों। मेरा दिमाग ना ऐसे खुल गया, माय गॉड, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं, राइट। वो दैट ब्रांड नेवर केम टू इंडिया, दैट ब्रांड चीज दिखाई नंदू आपको जिससे आपके दिमाग में एकदम नई ताजा लहर आ गई आइडियाज की, क्या एक्सेल शीट में ऐसा? सी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बाहर से देखते हैं, हम कहते हैं यार ये फोन वैसे ही लग रहा है, ये फोन तो उस प्राइस रेंज में आ गया, लेकिन दे आर लुकिंग एट अ गैप इन द मार्केट। जो हमें गैप दिखता है उनका गैप वो नहीं है, राइट। आई कैन नॉट डिस्क्लोज व्हाट आई सॉ दैट डे, बट वो एक तीन क्या कहते हैं, 2-3 जो स्फीयर्स है, मतलब लेट अस से कि एज ग्रुप, राइट, रिक्वायरमेंट, प्राइस, तीनों में इन्होंने एक गैप देखा जो कभी उस टाइम पे उस मार्केट में था ही नहीं। और जब मैंने देखा, ऐसे नहीं कि नीश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काफी सिग्निफिकेंट सा गैप था, इस प्राइस पॉइंट में इस टाइप के यूजर के लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं है, राइट। दे डिड because this a lot of things happened, especially with Chinese brands in India, but that is how strategic they are, right? And that is not the strategy they will have when they go to a European country. That strategy will be very different. So they might be doing this because उनको लगेगा देखो मेरा A ब्रांड में इंडिया में मैं 8,000 रुपए का फोन निकाल रहा हूँ, ये A ब्रांड का फोन यूरोप में जाके 500 यूरो का फोन नहीं बेच सकता, so let me create a sub brand which will do the $5,000 वाला selling. So there is lot of thinking that happens around it. So it is not like कि and वो brands rogue बनने का कोई chance नहीं है। अब ये मत सोचो कि वो वो ये सब, this is all within the company, right? They might think that the strategy has not worked or it is time to recalibrate the strategy. But I don't think उसको दूसरी तरह से नहीं देखना है, वो हिंदी सीरियल वाला एंगल नहीं लेके आना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इसमें हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी वाला एंगल नहीं देखना है। लेकिन आपने ऐसा लगता है कि जो भी कदम लिया है ओप्पो वन प्लस ने, इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। एक तो जो मार्केट में पैंडेमिक था, जैसे कि नंदू कह रहे थे, उसकी वजह से उनने देखा कि जो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी की, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। और दूसरा ये देखना है कि मार्केट
में अलग अलग रह के अप्रोच क्या करना है, एक साथ मिलजुल के अप्रोच करते हैं ताकि बेटर मार्केट शेयर मिल जाए उनको। कंज्यूमर्स में इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, मे भी थोड़ा आफ्टर सेल सर्विस इंप्रूव हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जैसे चाइना में हो रहा है कि उनके ओएस मर्ज हो रहे हैं, कलर ओएस यूज होना स्टार्ट हो गया है, जो वन प्लस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था भारत में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, कहीं वो डाइल्यूट तो नहीं हो जाएगा। अभी इस बारे में कहना बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसका बारे में तो हमें पता लगेगा जब थोड़ा समय बीत जाएगा। और तब तक यही कह सकते हैं, इंतजार कीजिए दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। मुझे नंदगोपाल राजन, रमेश दुबे को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।